नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है नवतितमः, अर्थात 90वां सर्ग, युद्ध कांड से ही। आज के सर्ग में हम देखेंगे इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध तथा अंततः होगा इंद्रजीत का लक्ष्मण के द्वारा वध। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सहताश्वो महातेजा भूमौ तिष्ठन् निशाचरः इंद्रजित् परम क्रुद्धः सम्प्रज्वाल तेजसा तौ धन्विनौ जिघांसन्तावन्योन्यम् इषुभिर्भृशम् विजयेनाभिनिष्क्रान्तौ वने गजवृषाविव निबर्हयन्तश्चान्योन्यं ते राक्षसवनौकसः भर्तारं न जहुर्युद्धे सम्पतन्तस्ततस्ततः ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् हर्षयन् रावणात्मजः स्तुन्वानो हर्षमाणश्च इदं वचनम् अब्रवीत् तमसा बहुलेनेमाः संसक्ताः सर्वतो दिशः नेह विज्ञायते स्वो वा परो वा राक्षसोत्तमाः। तो लक्ष्मण ने इंद्रजीत के सारथी का पहले से ही वध कर दिया है और वानरों ने उसके रथ के घोड़ों को भी मार गिराया है। तो अब इंद्रजीत पृथ्वी पर आ गया है। तो घोड़ों के मारे जाने पर पृथ्वी पर खड़े हुए महातेजस्वी निशाचर इंद्रजीत का क्रोध अब बहुत बढ़ गया। वह तेज से प्रज्वलित सा हो उठा। इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों के हाथ में धनुष थे। दोनों ही अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे के सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। वे अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा रखकर वन में लड़ने के लिए निकले हुए दो गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। वानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु अपने अपने स्वामी का साथ न छोड़ सके। तदनंतर रावण कुमार ने प्रसन्न हो प्रशंसा करके राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, हे श्रेष्ठ निशाचरों, चारों दिशाओं में अंधकार छा रहा है, अतः यहाँ अपने या पराये की पहचान नहीं हो पा रही है। धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरिणाम मोहनाय वैः अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमेहि वनौकसः नायुध्येयुर्महात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि इत्युक्त्वा रावणसुतो वञ्चयित्वा वनौकसः प्रविवेश पुरीं लङ्कां रथहेतोरमित्रः सरथं भूषयित्वाथ रुचिरं हेमभूषितं प्रासासिशरसंयुक्तं युक्तं परमवाजिभिः अधिष्ठितं हयगेन सूतेनाप्तोपदेशिना आरुरोह महातेजा रावणः समेतिञ्जयः। तो इंद्रजीत अपने राक्षस साथियों से कहता है कि अभी यहाँ युद्ध भूमि में अंधकार है, अपने पराये की पहचान नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैं अभी जाता हूँ और दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के लिए आ जाऊंगा। तब तक तुम लोग वानरों को मोह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो जिससे ये महामनस्वी वानर नगर में प्रवेश करते समय मेरा सामना करने के लिए न आए। ऐसा कहकर शत्रुहंता रावण कुमार वानरों को चकमा दे रथ के लिए लंकापुरी में चला गया।
उसने एक सुवर्ण भूषित सुंदर रथ को सजाकर उसके ऊपर प्रास, खड्ग तथा बाण आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसमें उत्तम घोड़े जुतवाए और अश्व हाँकने की विद्या के जानकार तथा हितकर उपदेश देने वाले एक सारथी को उस पर बिठाकर वह महातेजस्वी समर विजयी रावण कुमार स्वयं भी उस रथ पर आरूढ़ हुआ। स राक्षस गणैर्मुख्यैर्वृतो मंदोदरी सुतः निर्ययौ नगराद्वीरः कृतांत बलचोदितः सोऽभिनिष्क्रम्य नगरादिन्द्रजित् परमौजसा अभ्ययाज्जवनैरश्वैर्लक्ष्मणं सविभीषणम् ततो रथस्थमालोक्य सौमित्री रावणात्मजं वानराश्च महावीर्या राक्षसश्च विभीषणः विस्मयं परमं जग्मुर्लाघवा तस्य धीमतः रावणश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयूथपान् पातयामास बाणौघैः शतशोऽथ सहस्रशः समण्डलीकृतधनु रावणिः समेतिञ्जयः। तो अब मेघनाद अपना एक नया रथ लेके और प्रमुख राक्षसों को साथ लेके मंदोदरी कुमार काल शक्ति से प्रेरित हो नगर से बाहर निकला। नगर से निकलकर इंद्रजीत ने अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा विभीषण सहित लक्ष्मण पर बलपूर्वक धावा बोल दिया। रावण कुमार को रथ पर बैठा देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, महापराक्रमी वानरगण तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर की फुर्ती देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में सैकड़ों और हजारों वानर यूथपतियों को गिराना आरंभ कर दिया। युद्ध विजयी रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह मंडलाकार बन गया। हरिनभ्य हनत क्रुद्धः परमलाघवमास्थितः ते वध्यमाना हरयो नाराचैर्भीमविक्रमाः सौमित्रिं शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः चिच्छेदकार्मुकं तस्य दर्शयन् पाणिलाघवम् सोऽन्त्यकार्मुकमादाय सज्जं चक्रे त्वरन्निव तदप्यस्य त्रिभिर्बाणैर्लक्ष्मणो निरकृन्तत अथैनं छिन्नधन्वानमाशीविषोपमैः विव्याधोरसि सौमित्री रावणीं पञ्चभिः शरैः ते तस्य कार्यं निर्भिद्य महाकार्मुकनिःसृताः निपेतुर्धरणीं बाणा रक्ता इव महोरगाः। अब मेघनाद नए रथ के साथ और नए जोश के साथ युद्ध भूमि में आ गया है और वानरों का संहार उसने बड़ी शीघ्रता से कुपित होकर आरंभ कर दिया है। उसके नाराजों की मार खाते हुए भयानक पराक्रमी वानर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की शरण में गए, मानो प्रजा ने प्रजापति की शरण ली हो। तब शत्रु के युद्ध से रघुकुल नंदन लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा। वे रोष से जल उठे और उन्होंने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उस राक्षस के धनुष को काट दिया। यह देख उस निशाचर ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसके उस धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर विषधर सर्प के समान 5 भयंकर बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार ने रावण पुत्र की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उनके विशाल धनुष से टूटे हुए वे बाण इंद्रजीत का शरीर छेद कर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े।
सच्छिन्न धन्वा रुधिरं वमन् वक्त्रेण रावणिः जग्राह कार्मुकश्रेष्ठं दृढज्यं बलवत्तरं स लक्ष्मणं समुद्दिश्य परमलाघवमास्थितः ववर्ष शरवर्षाणि वर्षाणिव पुरन्दरः मुक्तमिन्द्रजिता तत्तु शरवर्षमरिन्दमः आवारयद सम्भ्रान्तो लक्ष्मणः सुदुरासदम् सन्दर्शयामास तदा रावणिं रघुनन्दनः असम्भ्रान्तो महातेजास्तदद्भुतमिवाभवत् ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् स्त्रिभिरेकैकमाहवे अविद्यत् परमक्रुद्धः शीघ्रास्त्रं सम्प्रदर्शयन् राक्षसेन्द्रसुतं चापि बाणौघैः समताडयत् सोऽतिविद्धो बलवता शत्रुणा शत्रुघातिना असक्तं प्रेषयामास लक्ष्मणाय बहून् शरान्। तो धनुष कट जाने पर उन बाणों की चोट खाकर मुंह से रक्त वमन करते हुए रावण पुत्र ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। उसकी प्रत्यंचा भी बहुत ही दृढ़ थी। फिर तो उसने लक्ष्मण को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो देवराज इंद्र जल बरसा रहे हों। यद्यपि इंद्रजीत द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था, तो भी शत्रु दमन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उसको रोक दिया। रघुकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने उस रावण कुमार को जो अपना पौरुष दिखाया वह अद्भुत सा ही था। उन्होंने अत्यंत कुपित हो अपनी शीघ्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसों को प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया तथा राक्षस राज के पुत्र इंद्रजीत को भी अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। शत्रुहंता प्रबल शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर लगातार बहुत बाण बरसाए। तान प्राप्तान शितैर्बाणैश्चिच्छेद परवीरः सारथेरस्य चरणे रथिनो रथसत्तमः शिरो जहार धर्मात्मा भल्लेनानत पर्वणा असूतास्ते हयास्तत्र रथ मृहुरविक्लवाः मण्डलान्यभिधावन्ते तदद्भुतमिवाभवत् अमर्षवशमापन्नः सौमित्रिर्दृढविक्रमः प्रत्यविध्यद्धयांस्तस्य शरैर्वित्रासयन् रणे अमर्षमाणस्तत्कर्म रावणस्य सुतो रणे विव्याधदशभिर्बाणैः सौमित्रिं तममर्षणम् ते तस्य वज्रप्रतिमाः शराः सर्वविशोपमाः विलयं जग्मुरागत्य कवचम कांचन प्रभम। अब इंद्रजीत ने भी प्रत्युत्तर में लक्ष्मण के ऊपर बहुत सारे बाण बरसाए, लेकिन शत्रुवीरों का संहार करने वाले रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने पास तक पहुंचने से पहले ही उन बाणों को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और रणभूमि में रथी इंद्रजीत के सारथी का मस्तक भी झुकी हुई गांड भल्ल से उड़ा दिया। सारथी न रहने पर भी वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए। पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे और विभिन्न प्रकार के पैतरे बदलते हुए मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी। सुदृढ़ पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अमर्ष के वशीभूत हो रणक्षेत्र में उसके घोड़ों को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से बेंधने लगे।
रावण कुमार इंद्रजीत युद्ध स्थल में लक्ष्मण के इस पराक्रम को सह नहीं सका। उसने उस अमर्षशील सुमित्रा कुमार को फिर 10 बाण मारे और उसके वे वज्र तुल्य बाण सर्प के विष की भांति बड़े ही प्राणघाती थे। तथापि लक्ष्मण के सुनहरी कांति वाले कवच से टकराकर वे वहीं के वहीं नष्ट हो गए। अभेद्य कवचम मत्वा लक्ष्मणम रावणात्मजः ललाटे लक्ष्मणम बाणैः सुपुंखैस्त्रिभिरिन्द्रजित् अविध्यत् परम क्रुद्धः शीघ्रमस्त्रं प्रदर्शयन् तैः पृषत्कैर्ललाटस्थैः शुशुभे रघुनन्दनः रणाग्रे समरश्लाघी त्रिशृङ्गैव पर्वतः स तथाप्यर्दितो बाणैः राक्षसेन तदा मृधे तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चभिः शरैः विकृष्येन्द्रजितो युद्धे वदने शुभकुण्डले लक्ष्मणेन्द्रजितौ वीरौ महाबलशरासनौ अन्योन्यं जघ्नतुर्वीरौ विशिखैर्भीमविक्रमौ ततः शोणितदिग्धाङ्गो लक्ष्मणेन्द्र जितावुभौ रणे तौ रेजतुर्वीरौ पुष्पिताविव किंशुकौ तौ परस्परम् अभ्येत सर्वगात्रेषु धन्विनौ घोरैरविव्यधतुर्बाणैः कृतभावावुभौ जये। लक्ष्मण का कवच अभेद्य है ऐसा जानकर रावण कुमार इंद्रजीत ने उनके ललाट में सुंदर पंख वाले 3 बाण मारे। उसने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोधपूर्वक उन्हें घायल कर दिया। ललाट में धंसे हुए उन बाणों से युद्ध की श्लाघा रखने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजीत के मुखमंडल को क्षत विक्षत कर दिया। लक्ष्मण तथा इंद्रजीत दोनों वीर महाबलवान थे। उनके धनुष भी बहुत बड़े थे। भयंकर पराक्रम करने वाले वे दोनों योद्धा एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। इससे लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए। रणभूमि में वे दोनों वीर फूले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों धनुर्धर वीरों के मन में विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प था। अतः वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। ततः समर कोपेन संयुतो रावणात्मजः विभीषणं त्रिभिर्बाणैर्विव्याध वदने शुभे अयोमुखैस्त्रिभिर्विद्ध्वा राक्षसेन्द्रं विभीषणम् एकैकेनाभिविव्याध तान् सर्वान् हरियूथपान् तस्मै दृढतरं क्रुद्धो जघान गदया हयान् विभीषणो महातेजा रावणेह स दुरात्मनः सहताश्वादवप्लुत्य रथान् निहतः सारथेः अथ शक्तिं महातेजाः पितृव्याय मुमोचः तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः चिच्छेद निशितैर्बाणैर्दशधा पातयत् भुवि तस्मै दृढधनुः क्रुद्धो हताश्वाय विभीषणः वज्रस्पर्श समान 5 ससर्जो रसिमार्गणान्
ते तस्य कायं भित्त्वा तु रुक्मपुङ्खानिमेतगाः बभूवुर्लोहिता दिग्धा रक्ता इव महोरगाः। तो इसी बीच में अब समरोचित क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया, जिनके अग्रभाग में लोहे के फल लगे हुए थे। ऐसे 3 बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके इंद्रजीत ने उन सभी वानर यूथपतियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। इससे महातेजस्वी विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से उस दुरात्मा रावण कुमार के 4 घोड़ों को मार डाला, जिसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था और अब घोड़े भी मार डाले गए। उस रथ से नीचे कूदकर महातेजस्वी इंद्रजीत ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आती देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उसे काट डाला और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने, जिसके घोड़े मारे गए थे, उस इंद्रजीत पर कुपित हो उसकी छाती में 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। सुनहरे पंखों से सुशोभित और लक्ष्य तक पहुंचने वाले ये बाण इंद्रजीत के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में सन गए और लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान दिखाई देने लगे। सपितृव्यस्य संक्रुद्ध इंद्रजित् शरमाददे उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलः तं समीक्ष्य महातेजा महेशुं तेन संहितं लक्ष्मणोऽप्याददे बाणमन्यद् भीमपराक्रमः कुबेरेण स्वयं स्वप्ने यद्दत्तममितात्मना दुर्जयं दुर्विषह्यं च सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तयोस्तु धनुषि श्रेष्ठे बाहुभिः परिघोपमैः विकृष्यमाणे बलवत् क्रौञ्चाविव चुकुजतुः ताभ्यां तु धनुषि श्रेष्ठे संहितौ सायकोत्तमौ विकृष्यमाणौ वीराभ्यां भृशं ज्वलतुः श्रिया। तो अब महाबली इंद्रजीत के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध आया। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया और उस महान बाण को इंद्रजीत के द्वारा धनुष पर रखा गया देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया। उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं उन्हें दी थी। वह बाण इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों के लिए भी असह्य एवं दुर्जय था। उन दोनों की परिघ के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों के श्रेष्ठ धनुष 2 क्रौंच पक्षियों के समान शब्द करने लगे। उन वीरों ने अपने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम सायक रखे थे वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। तौ भासयन्तावाकाशं धनुर्भ्यां विशिखौ च्युतौ मुखेन मुखमाहत्य सन्निपेततुरोजसा सन्निपातस्तयोश्चासि क्षरयोर्घोररूपयोः सधूमविस्फुलिङ्गश्च तज्जो अग्निर्दारुणो अभवत् तौ महाग्रहसङ्काशावन्योन्यं सन्निपत्य च संग्रामे शतधायातौ मेदिन्यां चैव पेततुः शरौ प्रतिहतौ दृष्ट्वा तावुभौ रणमूर्धनि व्रीडितौ जातरोषौ च लक्ष्मणेन्द्रजितौ तदा सुसंरब्धस्तु सौमित्रिरस्त्रं वारुणमाददे रौद्रं महेन्द्रजित् युद्धेऽप्यसृजत्
युधि निष्ठितः। तो दोनों के बाण एक साथ ही धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुख भाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। उन दोनों भयानक बाणों की ज्यों ही टक्कर हुई, उससे दारुण अग्नि प्रकट हो गई, जिससे धुआं उठने लगा और चिंगारियां दिखाई देने लगी। वे दोनों बाण दो महान ग्रहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों बाणों को आपस के आघात प्रतिघात से व्यर्थ हुआ देख लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों को ही उस समय बड़ी लज्जा हुई। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत रोष से भर गए। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर वारुणास्त्र उठाया। साथ ही उस रणभूमि में हुए इंद्रजीत ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वारुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। तेन तद्विहितम शस्त्रम वारुणम परमाद्भुतम ततः क्रुद्धो महातेजा इंद्रजित समितिंजयः आग्नेयम संदधे दीप्तम सलोकम संक्षिपन्निव सौरेणास्त्रेण तद्वीरो लक्ष्मणः पर्यवारयत्। अस्त्रं निवारितं दृष्ट्वा रावणः क्रोधमूर्छितः आदधे निशितं बाणमासुरं शत्रुदारणं तस्माच्चापाद् विनिष्पेतुर्भास्वराः कूटमुद्गराः शूलानि च भुशुण्ड्यश्च गदाः खड्गाः परश्वधाः तद्दृष्ट्वा लक्ष्मणः संख्ये घोरमस्त्रमथासुरम् अवार्यं सर्वभूतानां सर्वशस्त्रविदारणं माहेश्वरेण द्युतिमांस्तदस्त्रं प्रत्यवारयत्। तयोः समभवत् युद्धमद्भुतं रोमहर्षणं गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन्। तो उस रौद्रास्त्र से आहत होकर अब लक्ष्मण का अत्यंत अद्भुत वारुणास्त्र शांत हो गया। तदनंतर समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजीत ने कुपित होकर दीप्तिमान आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार इंद्रजीत अचेत सा हो गया। उसने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उसके उस धनुष से चमकते हुए कूट मुद्गर शूल भुशुंडी गदा खड्ग और फरसे निकलने लगे। रणभूमि में उस भयंकर आसुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस माहेश्वरास्त्र के द्वारा उन्होंने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार उन दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। आकाश में रहने वाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। भैरवाभिरुते भीमे युद्धे वानर रक्षसाम भूतैर्बहुभिराकाशं विस्मितैरावृतं बभौ ऋषयः पितरो देवा गन्धर्व गरुडोरगाः शतक्रतुं पुरस्कृत्य ररक्षुर्लक्ष्मणं रणे अथान्यं मार्गणश्रेष्ठं संदधे राघवानुजः हुताशन समस्पर्शं रावणात्मजदारणं सुपत्रमनुवृत्तांगं सुपर्वाणं सुसंस्थितं सुवर्णविकृतं वीरः शरीरान्तकरं शरं दुरावारं दुर्विषहं राक्षसानां भयावहम् आशीविषविषप्रख्यं देवसंघैः समर्चितं येन शक्रो महातेजा दानवान् जयत् प्रभुः
पुरा देवासुरे युद्धे वीर्यवान हरिवाहनः। तो भैरव गर्जना से गूंजते हुए वानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा हो रही थी। ऋषि, पितर, देवता, गंधर्व, गरुड़ और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में सुमित्रा कुमार की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा, जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था। उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसमें सुंदर पर लगे थे। उस बाण का सारा अंग सुडौल एवं गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत और सुवर्ण से भूषित था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। वह राक्षसों को भयभीत करने वाला तथा विषधर सर्प के विष की भांति शत्रु के प्राण लेने वाला था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा ही पूजा की गई थी। पूर्व काल के देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले पराक्रमी, शक्तिमान एवं महातेजस्वी इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी और उसका नाम था इंद्रास्त्र। अथैन्द्रमस्त्रं सौमित्रिः संयुगेष्व पराजितं शरश्रेष्ठं धनुश्रेष्ठे विकर्षन्निदमब्रवीत्। लक्ष्मीवान् लक्ष्मणो वाक्यमर्थसाधकमात्मनः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वस्तदैनं जहि रावणीम् इत्युक्त्वा बाणमाकर्ण्य विकृष्य तमजिघ्घम्। लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ऐन्द्रास्त्रेण समायुज्य लक्ष्मणः परवीरः। तच्छिरः सशिरस्त्राणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलं प्रमथ्येन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले। तद् राक्षसतनूजस्य भिन्नस्कन्धं शिरो महत् तपनीयनिभं भूमौ ददृशे रुधिरोक्षितम्। हतः स निपपातात् धरण्यां रावणात्मजः कवची सशिरस्त्राणो विप्रविद्धशरासनः। चुक्रुशुस्ते ततः सर्वे वानराः सविभीषणाः हृष्यन्ते निहते तस्मिन् देवावृत्रवधे यथा। अथान्तरिक्षे देवानां ऋषीणां च महात्मनां यज्ञे अथ जयसन्नादो गन्धर्वाप्सरसामपि। तो इंद्रास्त्र की बात हो रही है कि वो युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। तो शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही कि यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। समरांगण में ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने वाले उस बाण को कान तक खींचकर ऐन्द्रास्त्र से संयुक्त करके इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही ऐन्द्रास्त्र ने जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजीत के शिरस्त्राण सहित दीप्तिमान मस्तक को धड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया। राक्षस पुत्र इंद्रजीत का कंधे पर से कटा हुआ वह विशाल सिर, जो खून से लथपथ हो रहा था, भूमि पर सुवर्ण के समान दिखाई देने लगा। इस प्रकार मारा जाकर कवच, सिर और शिरस्त्राण सहित
रावण कुमार धराशायी हो गया, उसका धनुष दूर जाकर गिरा। जैसे वृत्रासुर का वध होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार इंद्रजीत के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त वानर हर्ष से भर गए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आकाश में देवताओं, महात्मा, ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा। पतितम समभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूह, वध्यमाना दिशो भेजे हरिभिर्जितकाशिभिः। वानरैर्वध्यमानास्ते शस्त्राण्युत्सृज्य राक्षसाः, लङ्कामभिमुखाः सश्रुर्भ्रष्टसंज्ञाः प्रधाविताः। दुद्रुवुर्बहुधा भीता राक्षसाः शतशो दिशः, त्यक्त्वा प्रहरणान् सर्वे पट्टिशासि परश्वधान्। केचिल्लङ्कां परित्रस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिताः। हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा शयानं चरणक्षितौ, राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यत। पतितं समभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूः, वध्यमाना दिशो भेजे हरिभिर्जितकाशिभिः। वानरैर्वध्यमानास्ते शस्त्राण्युत्सृज्य राक्षसाः, लङ्कामभिमुखाः सश्रुर्भ्रष्टसंज्ञाः प्रधाविताः। दुद्रुवुर्बहुधा भीता राक्षसाः शतशो दिशः, त्यक्त्वा प्रहरणान् सर्वे पट्टिशासि परश्वधान्। केचिल्लङ्कां परित्रस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिताः। समुद्रे पतिताः केचित् केचित् पर्वतम् आश्रिताः। हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा शयानं चरणक्षितौ, राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यत। तो इंद्रजीत को धराशायी हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना विजय से उल्लसित हुए वानरों की मार खाकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। वानरों द्वारा मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुध बुध खो बैठे और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर तेजी से भागते हुए लंका की ओर चले गए। राक्षस बहुत डर गए थे, इसलिए वे सब के सब पट्टिश, खड्ग और फरसे आदि शस्त्रों को त्याग कर सैकड़ों की संख्या में एक साथ ही सब दिशाओं में भागने लगे। वानरों से पीड़ित होकर कोई डर के मारे लंका में घुस गए, कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई तो पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। इंद्रजीत मारा गया और रणभूमि में सो रहा है, यह देख हजारों राक्षसों में से एक भी वहां खड़ा दिखाई नहीं दिया। यथास्तम गता आदित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मयः, तथा तस्मिन् निपतिते राक्षसास्ते गता दिशः। शान्तरश्मिरिवादित्यो निर्वाणैव पावकः, बभूव स महाबाहुर्व्यपास्तगतजीवितः। प्रशान्तपीडा बहुलो विनष्टारिः प्रहर्षवान्, बभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्रसुते तदा। हर्षं च शक्रो भगवान् सह सर्वैर्महर्षिभिः, जगाम निहते तस्मिन् राक्षसे पापकर्मणि। आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभे स्वनः, नृत्यद्भिरप्सरोभिश्च गन्धर्वैश्च महात्मभिः। ववर्षुः पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमिवाभवत्,
प्रशशामहते तस्मिन् राक्षसे क्रूर कर्मणि शुद्धापो नभश्चैव जहृषुर्देव दानवाः आजग्मुः पतिते तस्मिन् सर्वलोक भयावहे ऊचुश्च सहितास्तुष्टा देवगन्धर्वदानवाः विज्वराः शान्तकलुषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति। अब जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर उसकी किरणें यहाँ ठहरती नहीं है, उसी प्रकार इंद्रजीत के धराशायी होने पर वो राक्षस वहां रुक न सके, संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। महाबाहु इंद्रजीत निष्प्राण हो जाने पर शांत किरणों वाले सूर्य अथवा बुझी हुई आग के समान निस्तेज हो गया था। उस समय राक्षस राजकुमार इंद्रजीत के समर भूमि में गिर जाने पर सारे संसार की अधिकांश पीड़ा नष्ट हो गई, सबका शत्रु मारा गया और सभी हर्ष से भर गए। उस पाप कर्मा राक्षस के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाश में नाचती हुई अप्सराओं और गाते हुए महामना गंधर्वों के नृत्य और गान की ध्वनि के साथ देवताओं की दुंदुभी का शब्द भी सुनाई देने लगा। देवता आदि वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उस क्रूर कर्मा राक्षस के मारे जाने पर वहां की उड़ती हुई धूल भी शांत हो गई। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले इंद्रजीत के धराशायी होने पर जल स्वच्छ हो गया, आकाश निर्मल दिखाई देने लगा। देवता तथा दानव हर्ष से खिल उठे। देवता, गंधर्व और दानव वहां आए और सब एक साथ संतुष्ट होकर बोले, अब ब्राह्मण लोग निश्चिंत एवं क्लेश शून्य होकर सर्वत्र विचर सकेंगे। ततो अभ्यनंदन संहृष्टाः समरे हरियूथपाः तम प्रतिबलं दृष्ट्वा हतं नैररितपुंगवम् विभीषणो हनुमांश्च जाम्बवांश्च ऋक्षयूथपः विजयेनाभिनन्दन् तस्तुष्टुश्चापि लक्ष्मणम् क्ष्वेडन्तश्च प्लवन्तश्च गरजन्तश्च प्लवङ्गमाः लब्धलक्षा रघुसुतं परिवार्योपतस्थिरे लाङ्गूलानि प्रविध्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानराः लक्ष्मणो जयतीत्येव वाक्यं विश्रावयंस्तदा अन्योन्यं च समाश्लिष्य हरयो हृष्टमानसाः चक्रुरुच्चावच गुणा राघवाश्रयसत्कथाः तद् सुकरमथाभिवीक्ष्य हृष्टा प्रिय सुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म परममुपलभन् मनः प्रहर्षं विनिहतम् इंद्ररिपुं निशम्य देवाः। तो सम्रांगण में अप्रतिम बलशाली निशाचर शिरोमणि इंद्रजीत को मारा गया देख हर्ष से भरे हुए वानर यूथपति लक्ष्मण का अभिनंदन करने लगे। विभीषण, हनुमान और रीछ यूथपति जाम्बवान ये इस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। हर्ष एवं रक्षा का अवसर पाकर वानर किलकिलाते, कूदते और गरजते हुए वहां रघुकुल नंदन लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। उस समय अपनी पूंछों को हिलाते और फटकारते हुए वानर वीर लक्ष्मण की जय हो यह नारा लगाने लगे। वानरों का चित्त हर्ष से भरा हुआ था। वे विविध गुणों वाले वानर एक दूसरे को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। युद्ध स्थल में लक्ष्मण के प्रिय सुहृद वानर उनका वह दुष्कर एवं महान पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उस इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ देख मन में बड़े भारी हर्ष का अनुभव करने लगे। तो लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के वध के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की
युद्ध कांड में 90वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 90तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।